हम तुझको देते हैं, तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर से ऑनलाइन सर्विस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, प्रभु का वचन सुन सकते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और पिछले हफ्ते में जब मैं परमेश्वर के वचन से और बहुत सारे हालातों और परिस्थितियों के बारे में विचार कर रहा था, मनन कर रहा था, और उस समय प्रभु ने मेरे मन में ये वचन दिया है जो आज सुबह के समय में मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। परमेश्वर आपको चुनौती दे, परमेश्वर आपको आशीष दे और सब प्रकार से आपकी रक्षा करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम अपने प्रचार की शुरुआत इस बात से करते हैं, जो हम लोग एक इंग्लिश और हिंदी में गीत गाते हैं, और वो गीत का एक जो पंक्ति है, एक जो लाइन है, और उसके साथ आज हम अपने प्रचार का प्रारंभ करते हैं। और वो गीत इस प्रकार से कहता है कि जीसस इज द विनर मैन, जीसस इज द विनर मैन। यीशु मसीह विजयी व्यक्ति है। तो प्रभु यीशु मसीह विजयी है। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परंतु हम जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, उसके बेटे और बेटी, उसके संतान हैं, उसके लोग हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा जो बड़ा भाई है, जो एल्डर ब्रदर जीसस क्राइस्ट, वो हमारे आगे हमारे लिए सब कुछ करते हुए गया है, और वो विजयी व्यक्ति है। और इसलिए कि यीशु मसीह विजयी है, मैं और आप भी विजयी हैं, और हम विजयी और जयवंत होंगे, और हमें हार का कोई डर नहीं है। तो इन दिनों में ओलंपिक चल रहा है जापान में, और ओलंपिक में सारे लोग का एक ही लक्ष्य है कि वो गोल्ड मेडल जीते, विजयी हो, जयवंत हो। और हॉकी की टीम और अन्य टीम जो हैं वो चाहती हैं कि क्रिकेट टीम अगर होंगी तो, और हॉकी की जो टीम होगी, वो ये चाहेंगे कि वो लोग गोल्ड मेडल जीते, उनकी पूरी टीम जीत जाए। तो हमारी टीम जीतेगी, क्योंकि यीशु मसीह इज द विनर मैन, जीसस इज द विनर मैन। यीशु मसीह विजयी कैप्टन है हमारा, अगुवा है हमारा, प्रभु है हमारा, और वो हमारा सब कुछ है। और हम जीतने वाले टीम, और हम लोग गोल्ड मेडल जीतने वाले टीम में है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज सुबह के समय में, पिछले दिनों में बहुत सारे विचारों को और चीजों को जब मैं सोच रहा था, जब हम अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इस संसार के अंदर में एक विचार फैला हुआ है, और वो विचार है डीह्यूमनाइजेशन, पॉपुलेशन की। एक विचार ये है कि कैसे मानव जाति की जनसंख्या को कम करें। इस दुनिया के सारी समस्या का एक सबसे प्रथम पॉइंट है, पहला बिंदु है, सबसे मुख्य समस्या जो है, जो मुख्य बात ये है, वो जनसंख्या की समस्या है। जब हम लोग बीए में, एमए में और स्कूल के ऐसे लिखते थे, तो हम लोग जब
कोई चीज के बारे में लिखते थे तो हम लोग पहला पॉइंट यही लिखते थे कि पॉवर्टी है, अगर गरीबी है तो उसका कारण क्या है? पॉपुलेशन। ज्यादा जनसंख्या के कारण से आज गरीबी है, बेरोजगारी है और कई प्रकार के अभाव है। आज आपको पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और पेट्रोल आपको अधिक चाहिए इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसका ज्यादा कंज्यूमेशन होता है, ज्यादा उसका खर्च होता है, ज्यादा उसका उपभोग होता है। और उपभोग इसलिए हो रहा है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और इसलिए हमारे पास जो संसाधन है वो कम है और ज्यादा लोग उपयोग करते हैं तो उसका दाम बढ़ जाता है, उसकी किल्लत हो जाती है, उसकी कमियां हो जाती हैं। और इसलिए सारी समस्या का जड़, सारी समस्या का जो कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है, पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपेंशन। और इसलिए दुनिया में किसी के अंदर ये विचार आया और वो विचार आया कि यदि हम इन जनसंख्या को कम कर देंगे, हम डिपॉपुलेट कर देंगे, संसार से जनसंख्या को हटा देंगे, तो हमारे पास पर्याप्त सोना, पर्याप्त चांदी, पर्याप्त खनिज संपदा, पर्याप्त पानी, जल, वायु, ऑक्सीजन सब कुछ हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा क्योंकि उसका उपभोग करने वालों की जनसंख्या बहुत ही कम होगी, अल्प होगी, थोड़ी होगी। और इसलिए कई लोगों के अंदर में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और इसलिए उस विचार के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं कि इस संसार से जनसंख्या को खत्म कर देना है। गरीब, अपंग, कंगाल और कई प्रकार के दलित, शोषित लोगों को और अशिक्षित लोगों को, कई प्रकार के ऐसे अभावग्रस्त लोगों को, उनकी जनसंख्या को दुनिया से दूर कर दी जाए। ऐसा विचार अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है और वो अपने इस विचारों पर काम करने जाता है तो ऐसे विचार वाले व्यक्ति को हम शैतान नहीं कह सकते सीधे सीधे तौर पे, मगर विचार तो किसी के अंदर भी कुछ भी आ सकते हैं। ट्विन टावर को गिराने का भी विचार आपके अंदर आ सकता है या कोई और विध्वंसक, घातक, हिंसक, हत्या, गोलीबारी, बमबारी, कई प्रकार के विचार आ सकते हैं। और हम सीधे रूप में शैतान को दोष नहीं दे सकते कि ये विचार शैतान ने लाया। ये आप एक व्यक्ति हैं, आप बैठकर सोचते हैं और फिर अपने विचारों पर काम करना शुरू करते हैं। तो ये विचार को सीधे सीधे तौर पे मैं शैतान को दोष नहीं दूंगा, मगर अगर आपके अंदर कोई भी नकारात्मक विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं, परमेश्वर के वचन की ओर से नहीं। और हर एक गलत विचारों को आप अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने मन में उसको बसने ना दें। उस विचारों को यीशु मसीह के नाम से खंडन करिए, दूर करिए और हर गलत विचार, नकारात्मक विचार, हिंसक विचार, हत्या के विचार, लूटपाट के विचार, पापमय विचार को त्याग दीजिए, उसको तज दीजिए और हर अच्छे विचार जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है उसको अपने जीवन में, हृदय में अधिकाई से बसने दें और उन विचारों को लेकर चले। तो कई तरीके से इस संसार में बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे या अंडर करंट, अंडरग्राउंड कई प्रकार की गड़बड़ियां चल रही हैं और कई रीति से मानव जाति के ऊपर में आक्रमण है। इस संसार के अंदर में 3 बातें हैं। पहला चीज है परमेश्वर से निकलकर, परमेश्वर का जो विरोधी है वो शैतान उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने उसको बनाया है, वो परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने उसको लूसीफर करके अपने स्वर्गदूत, अपने करूब के रूप में बनाया था, मगर वो परमेश्वर का विरोध करके शैतान हो गया। तो पहला बिंदु, मुख्य बिंदु परमेश्वर है, गॉड है, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है। और दूसरा जो बिंदु है वो है परमेश्वर का विरोधी शैतान, लूसीफर, जो इब्लिस कहलाता है। और तीसरा जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है इस विश्व में, इस संसार में, इस प्रकृति में, वो है मनुष्य। परमेश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, उसको अधिकार और अपनी योग्यता और सोचने विचारने की क्षमता और सब प्रकार से अधिकार दिया है ताकि वो इस पृथ्वी के सारी चीजों के ऊपर में एक शासक के रूप में राज करे और अधिकार रखे और प्रभुता करे। तो 3 लोगों मुख्य हैं। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, जो मुख्य शीर्ष ऊपर में जो त्रिभुज के है वो गॉड है और उसके लेफ्ट साइड में जो है, जो त्रिभुज का दूसरा जो पॉइंट है बी में शैतान है और सी में मनुष्य है। तो ये 3 लोगों के बारे में है
और आज मेरा जो शीर्षक है, और वो शीर्षक है, आज मैं आपको शैतान के बारे में बताना चाहता हूँ, सैटन के बारे में बताना चाहता हूँ। और ये बहुत ही रोचक विषय है, और इसलिए कि दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। इन सारी समस्या के पीछे में शैतान का अहम भूमिका है, अहम कार्य है। शैतान जो मास्टरमाइंड है और सारे गड़बड़ी और सारे विनाश और हिंसा का कर्ता है, और वो मनुष्य को उसकी कमजोरियों के कारण से उसको अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करता है। और इसलिए आज सुबह के समय में मेरे प्रचार का जो शीर्षक है वो सैटन है, शैतान के बारे में है, शैतान दुष्ट के बारे में है और उस डेविल के बारे में है। और आज मैं आपको शैतान के बारे में जैसे बताऊंगा कि शैतान कैसे लोगों का नाश करना चाहता है, दुनिया को तबाह करना चाहता है, दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही मचाना चाहता है। चारों तरफ में तबाही का मंजर है, तबाही तबाही, विनाश विनाश, मृत्यु और संक्रमण, रोग, बीमारी, कंफ्यूजन, असमंजस, अंधकार, दुष्टात्मा का कार्य है। तो आज मैं आपको शैतान के बारे में बताना चाहता हूं, जो मनुष्य का और परमेश्वर का विरोधी है, और वो किस रीति से परमेश्वर की कृति, परमेश्वर की सृष्टि और रचना, जो सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है, इंसान है, स्त्री और पुरुष है, उसको वो इस दुनिया में मिटा देना चाहता है, उसको वाइप आउट कर देना चाहता है। यदि परमेश्वर शैतान को थोड़े समय के लिए अधिकार दे, 1 सेकेंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी अधिकार दे कि ठीक है, तुम संसार में 7.5 बिलियन लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हो, तो 1 मिनट में या थोड़े ही समय में वो, या 24 घंटे का समय उसको दिया जाएगा, तो 24 घंटे के अंदर में शैतान पूरी दुनिया में घूमकर 7.5 बिलियन लोगों को मौत के घाट उतार देगा, खून की नदियां बहा देगा, सबको हलाक कर देगा, नष्ट और बर्बाद और तबाह कर देगा और तबाही मचा देगा। और सारी आत्माओं को उसका प्रयास रहेगा कि सबको अपने साथ नरक की आग में ले जाए, और कोई भी जन्नत में न जाए, कोई भी परमेश्वर के पास स्वर्ग में न जाए। तो शैतान किसी का दोस्त, मित्र और हमदर्द नहीं हो सकता। शैतान का एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य को नष्ट करना, मनुष्य का सर्वनाश उसका एकमात्र लक्ष्य या उद्देश्य है। तो शैतान लोगों को नष्ट करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। आज जो शीर्षक मैंने लिया, शैतान के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों में चारों तरफ संसार में शैतान लोगों का उपयोग कर रहा है, लोगों के माध्यम से विभिन्न तरीके से वो बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां कर रहा है, देश देश में, दुनिया के सरकारों में, लोगों के बीच में, उद्योगपति लोगों के बीच में, अमीर लोगों के बीच में, सेलिब्रिटी लोगों के बीच में, और बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को शैतान किस तरीके से अपना शस्त्र बनाकर, अस्त्र शस्त्र बनाकर उनका उपयोग कर रहा है, और कई तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, भटका रहा है, और नष्ट करना उसका अंतिम लक्ष्य है। तो शैतान के बारे में पिछले हफ्ते में मैं सोच रहा था, और आज मैं आपको शैतान के बारे में बता रहा हूं, ताकि आप अपने दुश्मन को जाने, आपका विरोधी को आप अच्छे से जाने। दुनिया में लोगों की मृत्यु होती है, लोग अनाथ हो जाते हैं, विधवा हो जाते हैं, बलात्कार हो जाता है, हत्या हो जाता है, बहुत ही भयानक भयानक क्रूर बातें हो जाती है। तब आपके सामने में एक प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, ये बात किसकी ओर से है, ये इसका अंत कब होगा, इससे मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूं, दुनिया से ये अशांति, ये आंसू और ये मातम, ये कब मिटेगा, कब जाएगा, कब खत्म होगा। दुनिया में लोग दुखित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, व्यथित क्यों हैं, लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बड़े बड़े कोर्ट में कोई जस्टिस दे नहीं पा रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, सब लोग के ऊपर में जासूसी हो रहा है, सब लोग एक प्रकार से खरीद फरोख्त के शिकार हो रहे हैं, कई प्रकार का राजनीतिक मैनिपुलेशन हो रहा है, राजनीतिक दबाव के अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं, एक तरफा फैसला दे रहे हैं। इसलिए कानून को अंधा कानून कहते हैं, उसके आंखों में पट्टी लगी हुई है। इसलिए संसार में न्याय की आशा करना बहुत बड़ी निराशा और ठोकर का कारण है। सच्चा न्याय कई बार नहीं मिल पाता इस पृथ्वी के ऊपर में। और ये सब चीज के पीछे कौन है जो काम कर रहा है?
और आज सुबह के समय में हमारे प्रचार का शीर्षक है सेटिंग, शैतान। और शैतान के बारे में तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो एक बहुत बड़ा दुश्मन है और वो परमेश्वर का दुश्मन है। कई बार उसको डेविल बोलते हैं, दुष्ट कहते हैं, शैतान कहते हैं, द डेविल। और हम सब मसीह लोग इस संसार में एक युद्ध में पाए जाते हैं। चाहे आपको युद्ध पसंद हो या ना पसंद हो, चाहे आप लड़ना चाहें या ना लड़ना चाहें, आपके ऊपर आक्रमण होगा और किसी न किसी रीति से आप अपने आप को डिफेंड करेंगे, आप अपने आप को बचाव करेंगे और किसी न किसी रीति से लड़ेंगे, किसी न किसी रीति से आपको आक्रमण करना ही होगा। हम सब एक आत्मिक युद्ध में पाए जाते हैं और हमारी लड़ाई शरीर और मांस से नहीं, अर्थात मनुष्य जाति से नहीं, किसी स्त्री पुरुष से नहीं, किसी जाति धर्म के लोगों से नहीं, किसी देश के लोगों से नहीं। हम लोग किसी भी इंसान से हिंसा और लड़ाई और खून खराबा और खून बहाना, हत्या करना, ये हमारे वचन के अनुसार कार्य नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो शैतान और उसके गिरे हुए दूतों के साथ है, उसके एजेंट्स के साथ है। और हम सब इस लड़ाई में हैं और मनुष्य पाप के कारण से गिरा हुआ है और इसलिए कई बार वो शैतान का गुलाम हो जाता है और शैतान उसके ऊपर हुकूमत करता है और उसको नरक भागी बनाता है। और कई तरीके से वो मनुष्य शैतान के हाथ में एक कठपुतली हो जाता है। आजकल के जो राजनीतिक अगुवे भी किसी न किसी के हाथों की कठपुतली हैं। जैसे अगर हम बोल सकते हैं कठपुतली प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री जो कठपुतली है। और जब हम छोटे थे और स्कूल में हम कठपुतली देखा करते थे, जब हमारा कक्षा चलता रहता था और अचानक से एक कठपुतली दिखाने वाले लोग स्कूल में आते थे और वो प्रिंसिपल से बात करते थे और फिर अचानक से एक घंटी बजता था और एक कोई लीडर आता था, कोई एक नोटिस आता था कि सब लोग मल्टीपर्पज हॉल में, जो बड़ा हमारा ऑडिटोरियम है, हॉल है, वहां सब जमा हो जाइए। क्यों जमा होना है? क्योंकि राजस्थान से कोई कठपुतली दिखाने के लिए आया है। जब मैं पिछले 1-2 साल 3 साल पहले, कितने साल पहले अभी जयपुर गया हुआ था, तो वहां पर हम लोग हवा महल और उन चीजों को देख रहे थे और वहां पर कठपुतली को देख रहे थे और कैसे कठपुतली नचाया जा रहा था और सब चीजें देख रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे कठपुतली। तो जब हम लोग हॉल में जाते थे, पूरे बच्चे लोग बड़े हम लोग खुश हो जाते कि चलो पढ़ाई बंद हो गया है और हॉल में जा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी होने वाला है, कोई आया है, कुछ देखेंगे, कुछ हंसी मजाक खेल कूद होगा। और इसलिए हम लोग हॉल में जाते थे और हम लोग पर्दे के पीछे से एक जन रस्सी से पर्दे के आगे कई कठपुतली लोगों को नचाता था और वो एक धागा था जो दिखता नहीं था, काला धागा या कैसा धागा था, और वो धागे से ऊपर से ऐसा ऐसा उसको नचाता था। आज दुनिया की जो पावर है, दुनिया के जो शासक हैं और देश देश के शासक एक तरीके से कठपुतली हो जा रहे हैं और उनका धागा किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला गया है, किसी दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में चला गया है। दुनिया में कुछ अदृश्य शक्तियां काम कर रही है, अदृश्य संगठन काम कर रहे हैं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो दुनिया को गुलाम बनाते जा रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े शासकों को, शक्तिशाली प्रभावशाली लोग, इन्फ्लुएंसर्स को वो अपने हाथों की कठपुतली बना रहे हैं और अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने दर्शन के लिए, अपने इच्छा के लिए उसको उपयोग कर रहे हैं। तो अब दुनिया में बहुत बड़ी अशांति होने वाली है और हो रही है, उसका प्रारंभ हो चुका है। हत्या, हिंसा, नरसंहार, कई जगह आग लग रहे हैं, कई जगह बाढ़ हो रहे हैं और देश के जो अधिकारी हैं वो एक कठपुतली के समान लोगों को जलते, मरते, कटते, बिखरते देख रहे हैं। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसी के हाथ में दे दिया है। उनका नियंत्रण, अधिकार किसी और व्यक्ति के ऊपर में हो गया है। तो अब प्रधानमंत्री के लिए हम लोग डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में पढ़ते थे कि द रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर बट प्रेसिडेंट इज जस्ट ए रबर स्टैम्प। प्रेसिडेंट इज नॉट द रियल हेड बट ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। देश में वो पहला नागरिक है, मगर जो मुख्य अधिकार प्रजातंत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री को दिया गया है। मगर यदि प्रधानमंत्री अपने अधिकार को किसी हाथ में खो देंगे और वो किसी हाथ की कठपुतली बन जाएंगे और उनको कोई बाहरी शक्ति चलाएगी,
तो सोचिए कि उस देश और उस देश के लोगों का क्या होगा और कैसे लोग मारे जाएंगे, नाश किए जाएंगे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर शैतान को परमेश्वर थोड़े समय के लिए 24 घंटे के लिए पूरा अधिकार 7.5 बिलियन लोगों के ऊपर में दे देगा कि तू जो चाहे वो कर सकता है, तो वो विद इन नो टाइम वो बिना क्षण गवाए, बिना 1 मिनट भी गवाए शैतान 7.5 बिलियन लोगों की हत्या करके उनको नरक के आग में डाल देगा। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जीसस इज द विनर मैन। परमेश्वर की दृष्टि हम पर है, परमेश्वर का नियंत्रण और कब्जा हमारे ऊपर में है। हम अगर उसके वचन में चल रहे हैं, उसकी इच्छा में चल रहे हैं, तो शैतान को अधिकार नहीं कि वो हमें छू सके। और हम किसी शैतान की कठपुतली अब नहीं है, पहले थे अब नहीं है। अब हम परमेश्वर यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन का प्रभु है, परमेश्वर है, और वो हमारे ऊपर हुकूमत करता है, राज करता है। हम उसके गुलाम हैं। परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के गुलाम हैं, उसके डुलोस हैं, उसके स्लेव हैं। वो हमारा प्रभु, वो हमारा मालिक, वो हमारा राजा, वो हमारा सब कुछ है। तो शैतान दुनिया में बहुत गड़बड़ी है, और इसलिए आपको मैं परमेश्वर के वचन से शैतान के बारे में बता रहा हूं कि कैसे मनुष्य ने अपना अधिकार शैतान के हाथ में खो दिया था और शैतान की कठपुतली बन गया था। मगर कैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्रूस के ऊपर में बलिदान हुए, तीसरे दिन जी उठे, मृत्यु को, शैतान की शक्तियों का खुला तमाशा बनाकर उन्हें नष्ट किया, उनके ऊपर जय जयकार की ध्वनि उत्पन्न की, और खोया हुआ अधिकार, खोया हुआ वो इज्जत, वो रुतबा, वो अधिकार, वो सामर्थ, वो अभिषेक को यीशु मसीह ने पुनः शैतान से ले लिया, और वो मुझे और आपको सारा अधिकार दिया है। पिछले दिनों में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 18 पद के बारे में मैं सोच रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो अब यीशु मसीह के हाथों में अधिकार है, और वो अधिकार यीशु मसीह मुझे और आपको दे रहे हैं। और इसलिए हम किस रीति से यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर में शैतान को हरा दिया है और सारे अधिकार को ले लिया है। और बाइबल हमें बताती है कि किस रीति से हमको शैतान का सामना करना है, परमेश्वर के अधीन होना है और शैतान का सामना करना है, कैसे हमको उससे लड़ना है और उसको अपने जीवन में कोई भी स्थान नहीं देना है। एक कील के बराबर, एक पिन के बराबर, एक बिंदु के बराबर भी उसको अपने जीवन में स्थान ना दे। और कैसे शैतान का सामना करेंगे और शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। याकूब की पत्री 5 अध्याय में लिखा हुआ है। तो आज सबसे पहला पॉइंट मैं आपको शैतान के बारे में बताता हूं, और वो है कि सेटन्स ओरिजिन, शैतान का उद्गम, शैतान का उदय कहां पर हुआ, शैतान कहां से उत्पन्न हुआ, किसने उसको बनाया, वो कहां से आ गया। शैतान किसी मंगल ग्रह से नहीं आ गया, किसी शून्य स्थान से नहीं आ गया, बल्कि शैतान का ओरिजिन हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई, उसका उद्गम हुआ। और उसके लिए आपको कुलुस्सियों 1 अध्याय 16 पद पढ़ना होगा, और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने प्रधानताओं को, अधिकारों को, स्वर्ग की बातों को, पृथ्वी की बातों को, सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। तो शैतान को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बताया। मगर शैतान को शैतान के रूप में परमेश्वर ने नहीं बनाया। दुनिया में बहुत सारे शख्सियत दुनिया में आई हैं। कुछ समय जब हम लोग छोटे थे तो लोंगोवाल करके कहते थे, देश के अंदर में लोंगोवाल कहां से आया, उसने क्या किया, उसको किसने बनाया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। तो लोग बोलते थे कि फलाने ने बनाया, फलाने ने उसको तैयार किया। उसके बाद और चलते चलते जब हम लोग 84 और 80 के दशक से इधर आए, अब मैं इसका विस्तार से नहीं बताऊंगा, किसी ने बोला कि ओसामा बिन लादेन, तो किसी ने कहा कि ओसामा बिन लादेन कौन है, उसको किसने बनाया, क्या किया। तो लोग बोलते कि अमुक अमुक ने उनको तैयार किया, बनाया, फिर बाद में उनका हत्या किया, उनको मरवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो लोग समय समय पे लोगों को तैयार करते हैं, बनाते हैं, और बाद में जब उनका लक्ष्य पूरा नहीं होता तो वो उनको मरवा डालते हैं। तो शैतान को परमेश्वर ने शैतान के रूप में नहीं बनाया। परमेश्वर कभी भी नकारात्मक चीजों को नहीं बनाता। हत्या, हिंसा, युद्ध,
खून खराबा परमेश्वर के वोकैबुलरी में, परमेश्वर के शब्दकोश में, परमेश्वर के डिक्शनरी में, परमेश्वर के व्यू रचना में, विचारों में, उसकी कल्पनाओं में नकारात्मक बातें नहीं है। परमेश्वर किसी को भी नष्ट नहीं करना चाहता। परमेश्वर के गुण नहीं है किसी को नष्ट करना। परमेश्वर का गुण नहीं है तबाही मचाना। परमेश्वर पवित्र है, सिद्ध है, सकारात्मक है, आशीषित है। परमेश्वर लोगों को आशीष देना चाहता है। तो सैटन का ओरिजिन कहां से हुआ? परमेश्वर ने उसको लूसीफर के रूप में बनाया था। और यजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 12 से 19 पद आपको पढ़ना है तो आपको पूरे विस्तार से शैतान के बारे में मिलेगा। यजकेल नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 12 से 19 पद। Satan was full of wisdom and perfect in beauty। सैटन का नाम पहले सैटन नहीं था और शैतान नहीं था, वो लूसीफर था और वो बहुत ही सुंदर एक विशिष्ट करूब था। करूब कई प्रकार के स्वर्गदूतों में से एक प्रकार के स्वर्गदूत, एक प्रकार के काइंड को करूब बोलते हैं, जिसके 6 पंख होते हैं, जो परमेश्वर के सिंहासन के आजू बाजू और परमेश्वर के गार्डियन के रूप में, उसके पहरेदार के रूप में, उसके अंगरक्षक के रूप में पाए जाते हैं। तो लूसीफर को परमेश्वर ने अपना बहुत ही करीबी बनाया था और वो बुद्धि से परिपूर्ण था, सिद्ध था, अति सुंदर, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण था। तो 13 पद में भी लिखा है कि वो कई प्रकार के मणि से भरा हुआ था और ये सब आपको पढ़ना है। यजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय 12 से 19 पद में, 13 पद में लिखा है कि बहुत ही कीमती मणियों से, मणि से, पत्थरों से, सर्दीस, टोपाज, डायमंड, बेरिल, ऑनिक्स, जैस्पर, सफायर, एमराल्ड, कार्बन सी एंड गोल्ड और कई तरीके से बनाया गया था वो। तो आप पढ़ेंगे कि वो अभिषिक्त करूब था और परहैप्स द चीफेस्ट हाईएस्ट एंजल, सबसे ऊंचा, सबसे मुख्य स्वर्गदूत था वो। हाईएस्ट, चीफेस्ट, चीफ, प्रधान स्वर्गदूत था, मुख्य स्वर्गदूत था। तो इसको आप अगर पढ़ते जाएंगे तो वो सिद्ध था और वो जब तक कि उसके अंदर अधर्म नहीं आया, बुरे विचार नहीं आए, पाप नहीं आए, तब तक वो बहुत ही सिद्ध स्थिति में था। पाप और अधर्म जब उसके अंदर है, Satan was cast out from the presence of God in heaven। तो 16 से 18 पद में लिखा कि शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने से, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया और स्वर्गदूत लोग देख रहे थे। यीशु मसीह भी देखा और इसलिए यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में कहा, मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा। तो ये सारी चीजें हैं। और यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय 12 से 17 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर में लिखा कि ही वॉज कॉल्ड लूसीफर, उसका नाम लूसीफर था। द सन ऑफ द मॉर्निंग, लूसीफर का मतलब है भोर का सितारा, मॉर्निंग स्टार। शैतान को सुबह का सितारा कहा गया है, सुबह का नूर कहा गया है। और शैतान का जो विरोधी और उसका विपरीत है यीशु मसीह। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस के पत्री में, पत्रस की पत्री में हम पढ़ते हैं कि जीसस इज द मॉर्निंग स्टार। यीशु मसीह भोर का सितारा, चमकने वाला है, आने वाला है, इसलिए जागते रहो। एक गीत हम लोग सुना करते थे फीवर रेडियो में, सितारों जागते रहो, चांद सितारों जागते रहो, क्योंकि मसीहा आने वाला है। तो सुबह का सितारा पांव फटने पर है, सुबह होने पर है। यीशु मसीह का आगमन अति निकट है। भोर के सितारे के रूप में यीशु मसीह द सन ऑफ द मॉर्निंग स्टार के रूप में आने वाला है। मगर यशायाह नबी 14 अध्याय उसके 12 पद में लूसीफर को सन ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का सितारा कहा गया है। 13 और 14 पद में उसके अंदर अभिमान आ जाता है और वो महापरमेश्वर के ऊंचे, सर्वोच्च परमेश्वर के ऊपर बैठने की सोचता है। 15 पद में उसको किस रीति से उस अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा, शैतान को गिरा दिया जाएगा। और कैसे इफिसियों 2:2 में मध्य आकाश से उसको गिरा दिया जाएगा। Satan has been cast out of the heaven now. He makes the abode in the air। शैतान स्वर्ग से गिर गया है
मगर मध्य आकाश में, बीच स्थान में, पृथ्वी और आकाश के मध्य स्थान को वो ऑक्युपाई किया है, वो अधिग्रहण किया हुआ है और मध्य आकाश में रह के वो परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में आने से, प्रार्थना का उत्तर आने से रोकता है। जैसे कि डैनियल के नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय में पहले दिन ही जब वो उपवास और प्रार्थना किया, उसका उत्तर फारस के प्रधान ने मध्य आकाश में रोक लिया। इफिसियों 2:2 में मध्य आकाश में अब शैतान है, स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग से वो गिरा दिया गया है, मध्य आकाश में है वो, और वो अपना निवास स्थान मध्य आकाश में रखा है। Satan still has a limited access to heaven to accuse the brethren। शैतान को बहुत ही सीमित स्वर्ग में जाने का अधिकार अभी भी है और वहां जाकर वो भाइयों के ऊपर नालिश करता है, दोष लगाता है, heaven to accuse the brethren। और जकरिया 3:1 के अनुसार से the power may continue until the fulfillment of Revelation 12:10, प्रकाशित वाक्य 12:10 जब तक पूरा ना हो जाए, शैतान को समय समय पे स्वर्ग में जाने का अधिकार है और वो मध्य आकाश में है, वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। तो पहली बात मैंने आपको बताया, शैतान का जो उत्पत्ति है, उसका उद्गम है, वो स्वयं परमेश्वर की रचना है, इसलिए वो सीमित है और वो परमेश्वर ने उसको एक लूसीफर के रूप में बनाया गया और किस रीति से वो इब्लिस के रूप में परिवर्तित हो गया, शैतान के रूप में। ज्योतिर्मय लूसीफर अंधकार में, अंधियारा से परिपूर्ण इब्लिस में परिणित हो गया, परिवर्तित हो गया। दूसरी मुख्य बातें मैं आपको शैतान के बारे में बताऊंगा कि सैटन्स पर्सनालिटी, शैतान के व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा कि हर एक चीजों का व्यक्तित्व है। परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व है, आपका और मेरा एक व्यक्तित्व है, वैसे ही शैतान का भी व्यक्तित्व है। शैतान के बारे में अक्सर करके लोग कहते हैं कि Satan does not possess human body। शैतान के पास मानव शरीर नहीं है, और क्योंकि शैतान के पास मानव शरीर नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि he neither had tail nor horn। शैतान के पास ना तो कोई पूंछ है और ना ही कोई उसके पास सिंग है। शैतान के पास शारीरिक शरीर नहीं है और इसलिए उसके पास पूंछ भी नहीं है और उसके पास सिंग भी नहीं है। और हालांकि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के कोई पूंछ नहीं होते हैं और ना ही मनुष्य के सिर में कोई सिंग होते हैं, हॉर्न नहीं होते, मगर फिर भी शैतान को दुनिया में ऐसा चित्रित किया है, ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि उसके पास ओनिडा वाला 2 ठोक सिंग है और उसके पीछे एक पूंछ है। ऐसा लोग बताते हैं कि इवोल्यूशन थ्योरी में कि बनमानुष का पूंछ था, मंकी का पूंछ था, और धीरे धीरे बनमानुष से उच्च जाति में लोग विकसित होते चले गए और धीरे धीरे एक दिन उसका पूंछ चला गया और वो मनुष्य बन गया। इसलिए यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि शैतान के पूंछ नहीं है और ना ही उसके सिंग है। तो सैटन को आप गलत मत समझिए। शैतान कोई हवा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि ऐसा कई लोग विश्वास करते हैं। शैतान एक व्यक्तित्व है, शैतान एक आत्मा है, एक व्यक्तित्व है। और जब वो व्यक्तित्व है तो डू नॉट बिलीव इन ए पर्सनल डेविल। बहुत सारे लोग एक व्यक्तित्व के रूप में, एक आत्मा के रूप में शैतान को विश्वास नहीं करते हैं और उन लोग सोचते हैं कि केवल मनुष्य की कमजोरियां हैं, उसको हम कई बार शैतान बोल देते हैं, और मनुष्य के अंदर में कुछ बुरी धारणाएं हैं, बुरे टेंडेंसीज हैं, जिसको हम शैतान बोल देते हैं। ऐसा नहीं, शैतान एक व्यक्तित्व है और इसलिए उस व्यक्तित्व होने के कारण से यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 44 पद में कहा कि तुम तुम्हारे पिता शैतान से हो और तुम उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 पद। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम तुम्हारे पिता शैतान से हो? शैतान को पिता क्यों कहा गया? पिता मतलब व्यक्तित्व, पिता मतलब एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व। तो शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के बारे में बताया कि वो एक आत्मा है, एक व्यक्तित्व है, और जो लोग शैतान के जैसे काम करते हैं उनको कहा जाता है कि तुम्हारे पिता शैतान हैं।
तुम तुम्हारे पिता शैतान की ओर से हो, मेरी ओर से नहीं हो, मेरे पिता की ओर से नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हो, मेरा विरोध करते हो और मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, इसलिए तुम तुम्हारे पिता शैतान की ओर से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। तो शैतान अगर पिता है तो वो एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है। तो ये आप बहुत अच्छे से जानेंगे। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 6 से 12 पद में शैतान परमेश्वर से बात कर रहा है। और शैतान परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है, क्योंकि तूने अय्यूब को सब कुछ दिया है, इसलिए वो तुझसे प्रेम करता है, इसलिए वो तुझ पर विश्वास करता है, इसलिए वो खरा है। अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, इसका मतलब वो कोई भावनाएं नहीं बल्कि एक आत्मा है, एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, तभी तो वो बात कर रहा है। इसलिए अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 6 से 12 भी हमें बताता है कि शैतान का एक व्यक्तित्व है, वो एक व्यक्ति के समान है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 11 पद में यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है शैतान। और जब यीशु मसीह ने शैतान की परीक्षा का सामना किया तो वो सच में एक रियल पर्सन के साथ उसका आमना सामना हुआ, एक रियल दुश्मन के साथ उसका सामना हुआ, एक रियल व्यक्तित्व। वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा था, फंसाने वाला प्रश्न पूछ रहा था, पाप कराने वाला प्रश्न पूछ रहा था। वो बहुत ही छल और कपट के साथ एक विरोधी व्यक्ति के साथ यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इस कंगूरे से गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे, तुझे पत्थर का ठेस ना लगेगा। यीशु मसीह ने कहा तू परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, आप परमेश्वर की परीक्षा मत लीजिए जहर पी के या रस्सी लटका के या कहीं पहाड़ से गिर कर अरे परमेश्वर होगा तो मुझे बचा लेगा, ऐसा करके आप परीक्षा मत लीजिए। ऐसे नियमों से परमेश्वर नहीं चलता, परमेश्वर के लोग नहीं चलते, बाइबल नहीं चलती। आप परमेश्वर की परीक्षा ना लीजिए। बेशक परमेश्वर आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा, स्वर्गदूतों की छावनी मिलेगा। जब सच में वास्तविक ऐसी स्थिति आएगी तो उसके स्वर्गदूत आके आपको हाथों हाथ उठा लेंगे। मगर आप शैतान के एक कठिन परीक्षाओं के ऊपर में यीशु मसीह विजयी हुआ। तो ये भी इस बात को बताता है कि शैतान का एक व्यक्तित्व है। सैटन इज रियल पर्सन। शैतान एक वास्तविक व्यक्ति है और पोजेसिंग लाइफ, उसके अंदर जीवन है, वो आत्मा है, वो इंटेलिजेंट है, वो बुद्धिमान है, चतुर है, इसके अंदर इच्छा शक्ति है, विल पावर है शैतान के अंदर में। और शैतान के अंदर में एहसास है, शैतान भी महसूस कर सकता है, एहसास कर सकता है। नरक की आग में शैतान बहुत अच्छा एहसास करेगा, उसको आग की तड़पन और जोजक में होकर जाना पड़ेगा। वो ठंडा गरम सब कुछ महसूस करेगा। नरक के अंदर में कीड़े और काई शैतान को काटेंगे, वो तो उसके अंदर फीलिंग्स है और वो फील करेगा। Satan, however, is a spirit being. शैतान आत्म प्राणी है, he is spiritual, वो आत्मिक है, व्यक्तित्व है, does not possess a human body. शैतान शारीरिक शरीर धारण नहीं किया है और उसके कोई पूंछ और सींग नहीं है। तो दूसरा बात मैंने शैतान के व्यक्तित्व के बारे में बताया, पहला बात मैंने उसके उद्गम के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया, दूसरा मैंने शैतान के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि शैतान को शैतान बोलते हैं। लोगों के लिए ये कथा कहानी जैसे लगे, मगर बाइबल हमें बताती कि शैतान कथा कहानी नहीं है, वो कोई हवा और महसूस नहीं, कोई बुराई और दुष्टता नहीं, बल्कि शैतान एक व्यक्तित्व है, एक जीवन है, एक इच्छा है, एक विचार शक्ति है, शैतान के अंदर एहसास है। तीसरी मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगा, सैटन्स कैरेक्टर, शैतान के गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है। ही इज थीफ, शैतान चोर है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 19 पद, जब प्रभु का सच्चा वचन लोगों के जीवन में बोया जाता है, सच्चाई जब लोगों को बताई जाती है, तो शैतान तुरंत आके उस सच्चे वचन को हटा के गलत वचन, कड़ू वचन, दुष्ट वचन, उल्टे वचन, नकारात्मक बातें बोल देता है। हवा से उसने कहा कि तू निश्चय नहीं मरेगी, तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। तो शैतान जीवन के वचन को मनुष्य के हृदय से चुरा लेता है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 19 पद को आप पढ़िए, और वो परमेश्वर का ज्ञान और उद्धार लोगों को पाने नहीं देता है। वो चाहता है कि लोग पाप और बुराई में मर के नरक के आग में उसके साथ जाएं। तो सबसे पहला कैरेक्टर शैतान का जो गुण, उसकी विशेषता है कि शैतान ही इज ए थीफ, ही इज ए थीफ, वो शैतान चोर है।
और दूसरा ही सबटल, वो बहुत ही चालाक, चतुर और बहुत ही छली है। Satan beguiles Eve, उसने हवा को धोखा दे दिया, बड़े चतुराई से उसने धोखा दे दिया। और वो पढ़िएगा कि दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में उसने बड़ी चतुराई से, जब परमेश्वर वहां पर नहीं था और शैतान ने उसको आकर बहुत ही चतुराई से उसको भटका दिया अदन की वाटिका में, तो दूसरा कुरिन्थी 12:3 के अनुसार ही सबटल, वो बहुत ही होशियार, चतुर, चालाक है। और वो उसने हवा को गिरा दिया और बड़ी चतुराई से। तीसरी बात, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, ही इज ए मर्डरर, शैतान हत्यारा है। इस दुनिया में कोई भी हत्या पसंद करता है क्या? बहुत अच्छे लोग तो कभी पसंद नहीं करते, मगर बुरे लोगों को हत्या से प्रेम है। वो हत्यारे हैं, वो हत्या करना पसंद करते हैं, उनको मृत्यु और किसी चीज का डर और भय नहीं। मगर शैतान को कहा गया कि ही इज ए मर्डरर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44। आज प्रभु ने मेरी अगुवाई की बोझ दिया कि मैं आपको बताऊं शैतान के स्वभाव और गुणों के बारे में, जो पूरी दुनिया को तबाही मचाने में लगा हुआ है, जो लोगों को गुमराह कर रहा है, जो भटका रहा है, जो अदृश्य शक्तिशाली ऐसे एजेंसीज के द्वारा शैतान दुनिया के लोगों को नष्ट कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44 में लिखा है कि तुम तुम्हारे पिता शैतान से हो, जो आरंभ ही से हत्यारा है, और तुम अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हो। You are of your father the devil, तुम तुम्हारे पिता शैतान से हो। तो शैतान क्या है? मर्डरर है, हत्यारा है। He was a murderer from the beginning, वो प्रारंभ ही से हत्यारा है। चौथी बात, he is a liar, शैतान झूठा है। यूहन्ना 8:44 में शैतान झूठा है। दुनिया में बहुत से झूठ रचे और गढ़े जा रहे हैं, बहुत से झूठ परोसे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को झूठ बोला जा रहा है, बहुत सारे लोग झूठ पर विश्वास कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को धोखे के मार्ग में, पथ में बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार, he is a liar, he is a deceiver, शैतान धोखा देने वाला है, भरमाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, Satan which deceiveth the whole world, शैतान सारे संसार को धोखा दे रहा है। दूसरे शब्दों में मैं बोलूंगा, प्रकाशित वाक्य 12:9 के अनुसार शैतान सारे दुनिया के लोगों को धोखा दे रहा है। तो ही इज ए ग्रेट डिसीवर, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। और दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, नेता, सेलिब्रिटी, कई लोग शैतान के धोखे में फंस चुके हैं। मगर उनके लिए एक आशा है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करके उस धोखे से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैंने आपको शैतान के 5 चरित्र बताए हैं कि शैतान चोर है, शैतान बहुत ही छली है, सबटल है, वो छली है, छल से उसने हवा को बहका दिया और गिरा दिया। तीसरी बात, वो हत्यारा है। चौथी बात, वो झूठा है, झूठ का गढ़ने वाला, रचने वाला, झूठ बोलने वाला, लोगों को झूठ बोलता है, वो तुम नहीं मरोगे। और पांचवी बात, वो धोखेबाज है, वो लोगों को धोखा देता है, भरमाता है। सैटन्स टाइटल, शैतान का चौथी बात मैं आपको शैतान के बारे में बता रहा हूं। सैटन्स टाइटल, शैतान का क्या क्या शीर्षक है। तो सबसे पहला शैतान का जो टाइटल है, ही इज एन एंजल ऑफ लाइट। एंजल ऑफ लाइट किसके लिए बोला गया है? शैतान के लिए बोला गया है। वो एक एंजल ऑफ लाइट, वो रोशनी का दूत है, वो ज्योतिर्मय दूत है। दूसरा कुरिन्थी 2:13-15 में पौलुस कहता है कि शैतान अपने आप को ऐसा रूपांतरित करता है, ऐसा परिवर्तित करके अपने आप को रोशनी का दूत, एक दूत के रूप में, एंजल ऑफ लाइट के रूप में, रोशनी के स्वरदूत के समान, आप ही वो स्वरदूत के समान, रोशनी का स्वरदूत के समान रूप धारण करके लोगों को धोखा दे देता है। तो ही इज द एंजल ऑफ लाइट, पहला उसका टाइटल है एंजल ऑफ लाइट। तो इसलिए आप जब एंजल ऑफ लाइट कहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, कुछ लोग लाइट बहुत बोलते हैं, रोशनी, प्रकाशन, लाइट, इल्यूमिनेशन,
इल्यूमिनेशन, ये सब बोलते हैं, उन सब लोगों से आप बहुत सावधान हो जाइए। आपको वो धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, शैतान का भ्रम और धोखा है। He is a roaring lion। पहला पत्रस 5:8 में लिखा, वो गरजने वाला सिंह है। उसको एक दिया गया है कि वो गरजने वाला सिंह है, और उसके विपरीत यीशु मसीह को कहा गया है कि वो यहूदा का सिंह है। ये दोनों सिंह के बीच में युद्ध होगा, और हमारा कैप्टन, वी आर फ्रॉम द विनर मैन, जीसस इज द विनर मैन। वो इस गरजने वाले सिंह को नरक की आग में अपने दूतों के द्वारा डलवा देगा। तो उसके बाद में हम पढ़ते हैं, ही इज द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। वो हवा का एक अधिकारी है, एक राजकुमार है, प्रिंस ऑफ द एयर। इफिसियों की पत्री 2:2 में, इफिसियों की पत्री 2:2 में लिखा है कि वो मध्य आकाश में अधलोक का शासक है, और वो प्रिंस ऑफ पीस है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों 2:2 में लिखा है कि जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अधिकारी है, आकाश के अधिकार के हाकिम। शैतान आकाश के अधिकार के हाकिम, मिडिल अधलोक में है, मध्य आकाश में शैतान पाया जाता है, वो उसका अधिकारी है। इफिसियों 2:2 को आप नोट करें। चौथी बात, ही इज द पावर ऑफ डार्कनेस। कुलुसियों 1:13 में लिखा है, ही इज द पावर ऑफ डार्कनेस। अंधकार की सामर्थ्य शक्ति उसकी है। ही इज द पावर ऑफ डार्कनेस। कुलुसियों 1:13 पढ़ेंगे हम लोग। कुलुसियों 1:13 में क्या लिखा है? 1:13 में लिखा हुआ है, उसी में हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। उसने हमें अंधकार के वश से, तो सारा अंधकार की चीजें शैतान की है, वो उसका अधिकारी है, उसको अंधकार के ऊपर में। डिलीवर अस फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस। अंधकार के सामर्थ्य से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। जो 5वीं बात, ही इज अ ग्रेट ड्रैगन द सर्पेंट। वो पुराना अजगर, वो पुराना सांप, दुष्ट शैतान। प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है कि वही पुराना अजगर अर्थात सांप, और वो शैतान, वो दुष्ट, ड्रैगन नाम दिया गया है, सर्प दिया गया है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। आज दुनिया में भी ड्रैगन की धूम मची हुई है, और ड्रैगन कितना दुनिया में तबाही मचाने के लिए आतुर है। और यहाँ बाइबल में प्रकाशित वाक्य 12:9 में ड्रैगन के बारे में लिखा है, वो शैतान को ड्रैगन बोला गया है। सर्पेंट कॉल्ड द डेविल एंड द सैटन। 6वीं बात, ही इज द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। वो इस संसार का हाकिम है, इस संसार का अधिकारी है। यूहन्ना 14:30 में लिखा हुआ है कि वो इस संसार का अधिकारी है, और उसमें मेरा कुछ नहीं। 7वीं बात, ही इज गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का ईश्वर कौन है? 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, इस संसार का ईश्वर शैतान है, इस संसार का सरदार शैतान है। 7वीं बात। 8वीं बात, ही इज द किंग ऑफ द बॉटमलेस पिट। अथाह कुंड का अधिकारी है वो। इब्रानी भाषा में एबेडोन लिखा हुआ है। इब्रानी अथाह कुंड को कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 9:11 में लिखा गया है। और उस अथाह कुंड का राजा कौन है? अथाह कुंड, अधोलोक का राजा, पाताल लोक का राजा कौन है? शैतान है। महाबली ऐसा करके बोलते हैं, कथकली, महाबली पाताल लोक का राजा करके हमारे देश में कहा जाता है। मगर महाबली पाताल का राजा नहीं है, बल्कि सैटन इज द किंग ऑफ द बॉटमलेस पिट। अथाह कुंड का राजा शैतान है। 5वीं बात, सैटन्स वर्क। शैतान के कामों को हम लोग देखेंगे, वो फाड़ खाना चाहता है। पहला पत्रस 5:8 में वो गरजते रहता है ताकि किसी को कहां नाश करे। दूसरी बात है, वो शैतान का काम है कि वो अच्छे बीज के बीच में, प्रभु के वचन के रूपी बीज के बीच में जंगली बीज बो दे, झूठी शिक्षा, गलत बातों को बोल दे, गलत रोशनी को बोल दे, रोशनी के नाम पे वो गलत चीज बोल दे। तो मत्ती 13:25-30 पद में आप देख सकते हैं। तीसरी बात, टू ब्लाइंड द माइंड्स ऑफ मैन। 2 कुरिन्थियों 4:4 में वो लोगों के मन के आंखों को बंद कर देना चाहता है, लोगों के आत्मा की आंखों को बंद कर देना, ताकि वो
लोग सच्चाई को न दें, टू ब्लाइंड द माइंड ऑफ मैन, मनुष्यों के बुद्धि को वो बंद कर देता है। टू एक्यूज द ब्रदर, वो भाइयों पर दोष लगाना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में वही दुश्मन, वही दोष लगाने वाला जो अपने भाइयों के ऊपर रात और दिन दोष लगाया जाता था, एक दिन वो नरक की आग में फेंक दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 पद में 5वीं बार, टू सिफ्ट द क्रिश्चियन, शैतान का काम क्या है? वो मसीहों को फटकना चाहता है, सिफ्ट करना चाहता है, वो उनकी परीक्षा लेना चाहता है, वो उनको पटक के मारना चाहता है। लोग ऐसे बच्चे को पकड़ के सिर में पटक के चट्टानों में मारते हैं। ऐसे अत्याचार और अन्याय इस दुनिया में हुए। टू सिफ्ट द क्रिश्चियन, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 31 पद में दिया गया है कि शैतान कैसे इच्छा करता है कि समौन, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया गया, तेरा विश्वास जाता रहे। शैतान ने मांगा है कि वो तुझे कुचले, तुझे पटके, तेरी परीक्षा ले, मगर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, पिता से प्रार्थना किया कि तेरा विश्वास न जाता रहे। टू डिस्ट्रॉय द फ्लैश ऑफ मैन, मनुष्य के शरीर को वो नष्ट करना चाहता है। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 5 पद में लिखा है कि वो मनुष्य के शरीर को और मनुष्य के आत्मा, प्राण को, शरीर को वो नाश करना चाहता है, परंतु परमेश्वर हमारे देह प्राण को बचाना चाहता है, अनंत काल के लिए बचाना चाहता है। और 6वीं बात हम पढ़ेंगे, सैटन सबऑर्डिनेट, शैतान के अधीनस्थ कौन कौन लोग हैं, शैतान के अधिकारी कौन कौन हैं। सैटन्स एंजल, इविल स्पिरिट, अनक्लीन स्पिरिट एंड डेविल्स, शैतान के जो एजेंट लोग हैं, उसके सबऑर्डिनेट लोग हैं, जो उसके अधिकारी हैं, वो कौन हैं? वो बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा और दुष्ट लोग। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है कि कैसे अंधकार की शक्तियों, और यहूदा की पुस्तक उसका 6वां पद को आप पढ़ें, यहूदा 6 पद में भी लिखा है कि किस तरीके से दुष्ट लोग, बुरी आत्माएं, ये सब लोग शैतान के अधिकारी हैं। दूसरा, प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, वर्ल्ड रूलर्स एंड स्पिरिचुअल होस्ट, इफिसियों 6 अध्याय 12 पद में लिखा है उन अधिकारियों को, उन प्रधानताओं को, उन शासकों को जो मध्य आकाश में पाई जाती है, और अंधकार की शक्ति, ये शैतान के एजेंट, अधिकारी जिनके द्वारा शैतान काम करता है इस संसार में। सिनर्स हु डू हिज विल, पापी लोग जो शैतान की इच्छा को पूरा करते हैं, यूहन्ना 8:44, ये लोग शैतान के एजेंट हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो शैतान के अधीन काम करने वाले लोग हैं। 4थी बात, सैटन समटाइम्स inadvertently allows Satan to use them as Peter did, कभी कभी शैतान अपरोक्ष रीति से अपने आप को उपयोग करना चाहता है, जैसे कि पतरस को यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। जब हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं करते हैं और अपनी इच्छा को या मनुष्य की इच्छा को करते हैं, तब ऐसे व्यक्ति को भी शैतान कहा गया है। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 22 और 23 पद में यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की इच्छा और मनसा और योजना पर मन नहीं लगाता, इसलिए तू शैतान है। हे शैतान, हे पतरस, तू मेरे पास से चला जा। तो ये सब एजेंट है। सैटन्स डेस्टिनी, शैतान का गंतव्य, उसका अंतिम लक्ष्य, अंतिम स्थान कहाँ है? शैतान को प्रकाशित वाक्य 12:7 में लिखा है कि उसको उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा, जहां पर वो ड्रैगन भी है और वो झूठा मसीह है, और शैतान और उसके सारे दूत उस नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 12:7। तो शैतान का आखिरी डेस्टिनी क्या है? उसका अंतिम स्थान कहाँ है? नरक की आग में। Satan still has access to heaven today. आज भी शैतान के पास स्वर्ग में जाने के लिए अनुमति है, पहुंच है। कुछ एक समय में शैतान को अनुमति होता है और वो जा सकता है। Satan still has access to heaven today. और दूसरी बात, Satan will begin to stir up men against God. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 पद में वो मनुष्य को भड़का रहा है शैतान, ताकि वो परमेश्वर उसकी इच्छा और योजना के विरुद्ध में भड़के, और then he will be thrown into the hellfire, और then he will be changed by an angel. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 और 3 पद में, then changed by an angel, स्वर्गदूत लोग उसे पकड़कर उस अथाह कुंड में डाल देंगे, जहां पर वो that old serpent, वही पुराना
अजगर अर्थात शैतान, सर्प और डेविल शैतान और वो दुष्ट सब हजारों साल के लिए अथाह कुंड में डाल दिए जाएंगे और अंत में नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से 3 पद में आप पढ़ सकते हैं। चौथा, Satan will be cast into the bottomless pit for the 1000 year। प्रकाशित वाक्य 20 उसके 3 पद के अनुसार शैतान को 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा और उसके बाद उसे पुनः वापस लाया जाएगा। पांचवें, आफ्टर दिस ही विल बी लूज, उसके बाद फिर से उसको छोड़ा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 7 और 8 पद के अनुसार से वो 1000 साल तक लोगों को Satan shall be loosed for his prison, और वो गोग मागोग का जब तक युद्ध नहीं होगा शैतान फिर से लोगों के साथ युद्ध करेगा। छठवां बात, Satan is defeated and cast into the lake of fire forever। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 से 10 पद में हमेशा के लिए शैतान को नरक के आग में परमेश्वर के स्वर्गदूत डाल देंगे और वो हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सारी समस्या का समाधान वहीं पर हो जाएगा। कंक्लूजन, निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं कि Satan is mighty but God is almighty। शैतान शक्तिशाली है परंतु परमेश्वर सर्व शक्तिशाली परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। Satan was forever defeated at Calvary। शैतान कलवरी क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह के क्रूसीकरण में हरा दिया गया है और इसलिए हम लोग लगातार परमेश्वर प्रभु यीशु के विजय की घोषणा करें, विजय को क्लेम करें, विक्ट्री को मांगे, जय को मांगे यीशु के लहू के द्वारा से और शैतान और शैतान की शक्ति के ऊपर में यीशु मसीह के जय को की घोषणा करें, विजय की घोषणा करें यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से। तो आज मैं आपको शैतान के बारे में बता रहा था और इसलिए मैं आपको बता रहा था ताकि शैतान के बारे में आप कुछ चीजों को जाने। और इन दिनों में फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, मृत्यु और कई प्रकार से मानव विनाशकारी अभियान जारी है और वो मनुष्य को नष्ट और तबाह कर देना चाहते हैं। कुछ एक मुट्ठी भर लोग इस दुनिया में सोने चांदी एमराल्ड के ऊपर में आराम फरोख्त रीति से राज करना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं, परंतु ये सब शैतान के मंसूबे हैं, मनुष्य के मंसूबे हैं और मनुष्य और शैतान के मंसूबे नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर की सर्वसिद्ध इच्छा और योजना सफल होगी। मगर आज मुझे और आपको जागने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, इन वचनों को पढ़ने, अध्ययन करने, मनन करने की आवश्यकता है और शैतान से लगातार लड़ने और जय पाने की आवश्यकता है ताकि मैं और आप परमेश्वर तक पहुंच सके, यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हो सके, अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। तो इन दिनों में शैतान पूरी दुनिया में तबाही मचाया हुआ है, मगर हम सब प्रार्थना करें और शैतान की तबाही को रोकें और प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें, आत्माओं को बचाएं, कलीसिया की स्थापना करें और बहुतों को नरक की आग से, उस आग से झपट कर निकालें और जन्नत और स्वर्ग का वारिस उन्हें बनाएं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं जो कुछ आज वचन के द्वारा बताया गया शैतान के बारे में, जो परमेश्वर आपका विरोधी है, वो इस संसार में मनुष्य का नरसंहार कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, धोखा दे रहा है, भटका रहा है, नष्ट, तबाह और बर्बाद कर रहा है और दुनिया में आज उसने तबाही मचाई हुई है, लोगों को गुमराह कर रहा है। प्रभु शैतान की युक्तियों को विफल कर, पवित्र आत्मा लोगों की आत्मिक आंखों को खोल, अपने रोशनी चमका, अपना प्रकाशन दे, अपना वचन दे, लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए, अनंत जीवन के वारिस बने, नरक की आग से, शैतान की युक्तियों से बच सके। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान सबको आशीष दे। आने वाला हफ्ता सबके लिए आशीष में, सफलता और जय का हो। सबको बड़ी बरकत और आशीष दे, सबकी रक्षा कर, वो दुष्ट किसी को छूने न पाए, सबको अपने यीशु मसीह अपने खून के भीतर छिपाइए। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन में यह अधिकार है कि दुष्ट को हमें छूने का अधिकार नहीं है। हम लोग विजयी लोग हैं, जयवंत और जय के उत्सव में चलने वाले हैं। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परंतु प्रभु आप हमें जय ले सकते हैं। जय, विजय, स्वर्ग, अनंत जीवन परमेश्वर हमारा है। इसके लिए धन्यवाद। सबको बड़ी बरकत दे। पूरा हफ्ता सबके लिए आशीष में, सफलता और जय का हो, अद्भुत अलौकिक काम का हो, लोगों को संपन्नता, अद्भुत प्रार्थना का उत्तर
अद्भुत ज्ञान, प्रकाशन और दर्शन मिले, तो उद्धार के मार्ग में बढ़ते चले जाए। सबको आशीष दे। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ, जो सभी पवित्र संतों के साथ, जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।